यूट्यूब की कमाई से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है रूपा दीदी के जीवन में। और दो दो खुशियां एक साथ, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अक्सर अपने ही धोखा धोखा दे जाते हैं, अपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ शबनम का भी थंबनेल कुछ इसी तरह से आ रहा है। उनके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला, बहुत जैसे कि खुशियां आने वाली है। तो आज हम लोग जैसा कि शबनम पहुंची हुई हैं अपनी ननद के घर, वही ननद के घर जो कि नकचिपटी है, भाई नकचिपटी नाम से प्रसिद्ध है ना। तो उनके घर ये पहुंची हुई हैं और उनका घर बन रहा है। और घर भी ऐसा कि मत ही पूछिए दोस्तों, क्योंकि इनका ननद का ख्वाहिश कुछ ऐसा था ना, छोटा मोटा घर नहीं चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए। और बहुत बड़ा घर के लिए ना बहुत कुछ होता है, पैसे होना चाहिए, जो कि उन्होंने कंट्रोवर्सी रची थी और उससे पैसे इन्होंने कमाया था। और भैया हमें सबसे हंसी तब बढ़ा ना, जब ये भाई इनकी जो ननद है, मैंने कि शबनम की ननद क्या ही बोल गई। गजब, ऐसे सोच वाले इंसान भी हैं इस दुनिया में, क्या ही बोला जाए। तो चलिए आज हम करेंगे इसी मुद्दे पे बातें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटफट से पहुंच जाए। सबसे पहले लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमारे वीडियो पर दे डाले। तो आज का रिएक्शन जो है वो रूपा दीदी का 2-4 ऐसे वीडियो आए हैं जिसका थंबनेल बहुत ही अच्छा है कि यूट्यूब की कमाई से हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे कि शबनम का भी थंबनेल है और उसमें बातें भी हैं कि हम ननद जी के घर आ चुके हैं जमीन खरीदने के शबनम अपने ननद जी के घर पहुंची हुई है। वो उसी छीछा लेद रही कि जो पैसे इकट्ठे हुए हैं ना, जो कुछ दिन पहले जो कंट्रोवर्सी चली थी नेक्स्ट लेवल वाला, पूरी फैमिली मिल करके जो कंट्रोवर्सी रचा था ना, उस कंट्रोवर्सी में पैसे कुछ जमा हो गए। अब ये पहुंची है कहाँ? तो ननद जी के घर, और वहां पर लेने वाली है जमीन। अगर इनकी बहन उस कंट्रोवर्सी पर पूर्णग्राम नहीं लगाती तो अभी भी वो कंट्रोवर्सी चलते रहता और बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, ऐसे छीछा लेदर तो बहुत कुछ हो गया था, बहुत सारे सच्चाई सामने आ गए थे। अब वो सब सारी सच्चाई से अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं, डॉलर छपे हैं, बने हैं। अब शबनम भी निकल पड़ी हैं खुद के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए। फिलहाल जहाँ इनकी ननद का घर बन रहा है, वहीं पर इनका भी जमीन खरीदाने वाला है। और वो भी छोटा मोटा घर नहीं बनाएंगी, अपने ननद जी के जैसा बहुत बड़ा घर बनाने वाली है, जिसका दरवाज़ा ही बहुत बड़ा होगा। जैसे कि इनकी ननद जी का जो सोच है, उनका सोच है कि हमको छोटा मोटा घर नहीं, हम लोगों को चाहिए बहुत बड़ा घर, जिसका दरवाज़ा इतना बड़ा होना चाहिए ना, जहाँ पर हम लोग धमाल मचा सकें। जैसा कि कुछ दिन पहले ये शबनम गई हुई थी मौसी के घर, और मौसी के घर से ये लाई थी क्या? तो चावल और गेहूं है ना, लाद करके लाई थी, अनाज पानी वहीं से मौसी के घर से लाई थी। तो यही सब चीज़ें जो कि मौसी से इसीलिए ये बनाव रखती हैं कि भाई मौसी से हमें ये सब चीज़ राशन पानी सब मिल जाए तो हमारा चले। भाई यही सब चीज़ें ना रूपा दीदी के यहाँ से नहीं मिला था। इनको एक बोरी चावल के कारण इतना कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि सारे लोगों ने देखा था। जब ये शबनम की शादी हुई थी तो रूपा दीदी ने चावल नहीं दिया था, एक बोरी दहेज में। इस कारण इनके जो है हस्बैंड, वो भाई किस तरीके से गाली गलौज ये सब चीज़ें किया था, है ना। तो इसलिए भाई वो चीज़ इनकी मौसी घर से मिल रहा है, इसीलिए शबनम भाई मौसी से बनाव रख रही है। और भाई वहाँ पर शबनम के साथ भाई जानकी जानकी हमेशा रह रही है, जहाँ जहाँ शबनम जा रही है वहाँ वहाँ जानकी पीछे पीछे चले जा रही है। भाई घर बहुत बड़ा बनाना है, यह रेनू निषाद का कहना है कि घर बहुत बड़ा बनना चाहिए, मुझे छोटा मोटा घर से कोई चलने वाला नहीं है। और घर में
लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। भाई पहली लेडीज है जो कि हम ये सुनते हैं कि लैट्रिन बाथरूम घर में नहीं होना चाहिए, मैंने कि घर से कोसों दूर में होना चाहिए। भाई किस तरीके का ये सोच है, मतलब कि आप लोग घर लैट्रिन बाथरूम साफ सुथरा नहीं रखते हो क्या? जो कि ये कहती हैं कि बहुत गलीज हो जाता, बहुत गंदा हो जाता है। हद है भाई, इतनी गंदगी कैसे इन लोग बर्दाश्त करते हैं और कैसे इन लोग रहते हैं? हमें ये भाई गजब का है इन लोग का सोच। आजकल लोग छोटा मोटा भी घर बनाते हैं ना, तो रूम अटैच लैट्रिन बाथरूम बनता है ना, कि अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है। आजकल ऐसे सोच लोग ना, भाई ये क्या ही सिखा रहे हैं लोगों को, क्या समझा रहे हैं जो कि इस तरीके से कर रहे हैं। समझ में एक नहीं बहन क्यों? ज्ञान वाली बातें करती हुई नजर आती हैं। क्यों लोटा लेके खेतों में जाना है क्या, जो कि लैट्रिन बाथरूम बाहर रखना है, हैं? गजब का हिसाब है भाई। जो इन लोग जैसा कि इन लोग मतलब कि वो चीज में नहीं रहे हैं, इसलिए इन लोग खेतों में जाते होंगे लोटा लेकर के, तो ही इस तरीके की ये बातें बोलती हैं। भाई इनकी रेणु निषाद जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, जो कि इनके समझदार हैं। समझदार, जो कि कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये है पढ़े लिखे इंसान जो कि लैट्रिन बाथरूम गलीज रखते हैं, गंदा रखते हैं, और इस कारण ये बाहर रखेंगी इस तरीके का व्यवस्था। घर रहना चाहिए खूब बड़ा, दरवाजा रहना चाहिए खूब बड़ा, द्वार रहना चाहिए खूब बड़ा, लेकिन लैट्रिन बाथरूम रहना चाहिए बाहर, कोसों दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर जाइए भाई, यहाँ पर शबनम का कहना है कि आजकल किसी पे नहीं विश्वास करना चाहिए, किसी से नहीं विश्वास करना चाहिए, अपने से भी लोग उससे दूर रहना चाहिए। जो कि यहाँ पर ये रेणु निषाद का कहना है कि भाई हमने पैसे दिया था, वो पैसे भी पता नहीं किसे ये पैसे दी थी, जो कि इनका कोई मदद नहीं कर रहा है घर बनाने में। तो इन्होंने छोटे भाई को बुलाया था और छोटा भाई भी नहीं आ पाया, तो ये पैसे देने से हिचकिचा रही कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भाई यहाँ शबनम भी यही चीज़ बोल रही है कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई एक हम तो यहाँ पर अपनों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 रुपये दीजिएगा ना, तो 1 रुपया भी आपको वो ले लेगा और 1 रुपया से काम करेगा। तो भाई बिना फायदे के कोई नहीं कोई कुछ करता है ना, कोई भी नहीं करता है। आजकल के जो युग चल रहा है ना, बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता है। आपकी ननद जी भी आपको बुलाई होंगी, तो उसमें भी आपकी ननद जी को फायदा ही होगा, तो ही वो बुलाई हैं। और आपकी जो शादी कराई है भाई से, तो वो अपना फायदा देख ही कर करवाई हैं, ऐसे थोड़ी करवाई हैं। तो ये बात तो आपने बहुत सही कहा कि फायदे के लिए लोग जुड़े रहते हैं। तो आपसे फायदा है, इसलिए सब लोग आपसे जुड़ेंगे। यहाँ पर जो उनकी महल तैयार होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे उनको फायदा है, तो ही ये सब चीजें ये कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा जा रहा है ना कि शबनम भी इस तरीके से, क्योंकि उनका भी जमीन खरीदाने वाला, आजकल सारे लोग जमीन खरीद रहे हैं यूट्यूब के कमाई से। भाई रूपा दीदी भी लगी पड़ी है कि चलो यूट्यूब के कमाई से हम भी कुछ कर ले, कुछ बड़ा करने वाले हैं। और एक चीज तो और, इन लोगों से मिलने, जैसा कि ये शबनम, जानकी और इन लोगों से मिलने के लिए शायद नहीं भाई, ये प्रीति सूरज जो कंट्रोवर्सी चली थी भाई, उसी से हम जाने कि प्रीति है जो कि यूट्यूबर है, और इन लोगों से मिलने आई थी, और इन लोगों से मिलकर के उनको बहुत खुशी हुआ। भाई इन लोग हर चीज में बनावटी, हर चीज में ढकोसला, इतना मतलब कि पूरी टीम जो है ना स्क्रिप्ट पर काम करती है। अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों की कहानी इस तरह से काहे को आता है। जैसे प्रीति सूरज का भी कहानी आया था, गजब का आया था। अभी भी उनका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कभी कभी वो चीजें सोशल मीडिया पे दिखाई ही जाती है, छीछालेदर वाला, क्योंकि स्क्रिप्ट है। हाँ। उसी तरह से ये लोग भी ज्ञान लेकर अपना एक स्क्रिप्ट तैयार किए थे, पर उस पर पानी फेर दी भाई रजनी कौशल, आइए तुरंत पानी डाल दी, जिस पर इनकी पूरी पोलम पट्टी सोशल मीडिया पर छितरा गया, जिसके वजह से इनको 2-3 दिन गुप्त रहना पड़ा, छुपा लुका कर घूंघट में रहना पड़ा। सारे लोग छुप छुपाए टारगेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर रजनी भी जो कि ये कहती हैं कि मेरे पे कमेंट आ रहे हैं ना कि
ऐसी बहन सबको मिले। तो मैं चाहती हूँ ना, मेरी जैसी बहन, जैसे किसी कि को ना रजनी मिले। जैसे बहन, सबको वो कमेंट आता है उनको कि ऐसी बहन मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कि भाई वो भी बहन के लेकर के आ गई, और इधर रूपा दीदी भी कि मुझे बहन नहीं चाहिए। मुझे भाई इस तरीके की बहन नहीं चाहिए। मुझे बहन नहीं चाहिए। अब हमको रिश्ते से बहुत डर लगता है, हाँ। क्योंकि रिश्ते में बहुत हो गया है छीछालित रही। इधर और इधर रूपा दीदी भी, ये बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है रूपा दीदी के जीवन में, जो कि कुछ दिन पहले ये कोई एल्बम में काम की थी, गाना भी इनका आया था, और अब लगता है कि ये भी कुछ खरीदने वाली हैं, बहुत बड़ा। जैसा कि जमीन उमीन खरीदने वाली हैं। तो खरीदना भी चाहिए दोस्तों। देखा जाए ना तो जीवन ही परिवर्तन ही जीवन है ना, कि जीवन ही परिवर्तन है, शायद ऐसा ही कुछ कहावत है। तो करना चाहिए, जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। तो उसी तरीके से इन लोग भी लगे पड़े हैं, जीवन में अपना परिवर्तन दिखा रहे हैं। और इसके बाद कब छिछाले दर पे उतरेंगे पता नहीं, कब अपनी इज्जत को बखान करने लगेंगे, कब उसका इज्जत वो उतारने लगेगा, उसका इज्जत वो उतारने लगेगा, और लोग टारगेट करने लगेंगे। तो इससे ये इन लोग को कोई सोशल फर्क मीडिया नहीं पे। पड़ता है। इससे भाई- कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉलर बनना चाहिए, चाहिए। इज्जत जैसे इन भी लोगों बने। की कौरी के माफिक है, कौरियों के माफिक भी नहीं है, इज्जत है ही नहीं। जैसे कि इनकी एक ननद जो कि गाली गलौज करते हुए अक्सर आती है, हमेशा गाली गलौज ही करती है। अनाज को लेकर भी गाली गलौज, पता नहीं किसको मुटकी क्या क्या बोले जा रही थी, और पता नहीं वो इनको क्या नक चिपटी, लंगड़ा, करीठी, ये शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया गया। तब हम लोग को पता चला कि वो इन लोगों का नाम भी इस कदर लोग रख बैठे हैं। चलिए दोस्तों, रखना नहीं चाहिए। देखो हमें भी नहीं अच्छा लगता किसी को नकचिपटी बोले, किसी को लंगड़ा बोले। क्या हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले? नहीं बोलना चाहिए, किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, है ना, कभी नहीं। भगवान ने बनाया है सभी को उस तरीके से, लेकिन इन लोग इस कदर के पर जुबान तो खुद का है, उसको तो हाँ। अच्छा रखना चाहिए। हाँ। पर इन लोग जुबान भी गंदा रखते हैं। इसी पर हम लोग बोलते हैं कि जुबान तो अपना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लेकर आओ। इन लोग खुद अपने आप भाई लोगों से कहला देते हैं ना कि हमें बोलो, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। मुझे बोलो, तुम लोग मुझे बोलो, नहीं बोलोगे तो मुंह में उंगली लगा करके इन लोग बुलाएंगे। तो इन लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हद पार कर जाते हैं, तो ही लोग बोलने लगते हैं, इन लोगों के नाम रखने लगते हैं। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, आज का जो रिएक्शन है जो यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।